नमस्ते दोस्तों, आज आपको एक बड़ी अनोखी कहानी सुनाऊंगा जो कि ब्रह्मा पुराण की कुछ अनसुनी रहस्यमय कहानी है। तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा कहानी को विस्तार में बताया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो सुनिए। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। अब आप पहले मत्स्य अवतार की कथा सुने। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी।
थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। ये पुराण विषय वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र के विषयों का अद्भुत संग्रह है। वेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध इसमें अत्यंत रमणीय है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है ईसा और मोहम्मद साहब दो के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। 3. ये पुराण भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का आधार है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबद्ध विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्री, व्रत कल्पद्रुम, व्रत रत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। सूर्योपासना और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं उपलब्ध होता। इसलिए इस पुराण को सौर ग्रंथ भी कहते हैं। ये ग्रंथ बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्राह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। भविष्य पुराण की विषय वस्तु में सूर्य की महिमा, उनके परम तेजस्वी स्वरूप, उनके परिवार, उनकी उपासना पद्धति, विविध व्रत उपवास, उनको करने की विधि, सामुद्रिक शास्त्र, स्त्री पुरुष के शारीरिक लक्षण, रत्नों एवं मणियों की परीक्षा का विधान, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र, अनेक स प्रकार की औषधियों का वर्णन, वर्क विद्या का विशुद्ध ज्ञान, विविध राजवंशों का उल्लेख, विविध भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा वास्तुशिल्प आदि शामिल हैं, जिन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ब्राह्म पर्व में व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानिक के संवादों द्वारा इस पुराण का शुभारंभ होता है। प्रारंभ में इस पुराण की महिमा, वेदों तथा पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, गर्भाधान के समय से लेकर यज्ञोपवीत संस्कारों तक की संक्षिप्त विधि, भोजन विधि, दाएं हाथ में स्थित विविध 5 प्रकार के तीर्थों, ओंकार एवं गायत्री जप का महत्व, अभिवादन विधि, माता पिता तथा गुरु की महिमा का वर्णन, विवाह योग्य स्त्रियों की शुभ अशुभ लक्षण,
पंच महायज्ञों, पुरुषों एवं राजपुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण, व्रत उपवास पूजा विधि, सूर्योपासना का महात्म्य और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। इस पर्व में दाएं हाथ में स्थित 5 तीर्थों में देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ बताए गए हैं। देव तीर्थ में ब्राह्मण को दाएं हाथ से दी गई दक्षिणा आदि कर्म आते हैं। पितृ तीर्थ में तर्पण एवं पिंडदान आदि कर्मों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म तीर्थ में आचमन आदि कर्म आते हैं। प्रजापत्य तीर्थ में विवाह के समय लग्नहोत्र आदि कर्म आते हैं। सौम्य तीर्थ में देव कार्य के लिए किए गए कर्म, पूजा अर्चना आदि हैं। इसी पूर्व में जिन पंच महायज्ञों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्म यज्ञ, 2. पितृ यज्ञ, 3. देव यज्ञ, 4. भूत यज्ञ तथा 5. अतिथि यज्ञ। ये यज्ञ अपने नामानुसार ही किए जाते हैं। यथा ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के लिए किया जाने वाला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, पितरों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला यज्ञ पितृ यज्ञ, देवताओं की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला यज्ञ देव यज्ञ, समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ और अतिथि की सेवा में रत रहना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसी पर्व में स्त्री पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षणों के विषय में चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी कार्तिकेय से कहते हैं कि जिस स्त्री की ग्रीवा में रेखाएं हो और नेत्रों के कोरों का कुछ सफेद भाग लाली लिए हो, वह स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जिसके बाएं हाथ, कान या गले पर तिल या मस्सा हो, उसकी पहली संतान पुत्र होती है। मध्यम पर्व। इस पर्व में मुख्य रूप से यज्ञ कर्मों का शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। 4 प्रकार के मासों 1. चंद्र मास, 2. सौर मास, 3. नक्षत्र मास और 4. श्रावण मास का वर्णन भी इस पर्व में किया गया है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक का मास चंद्र मास। सूर्य द्वारा एक राशि में संक्रांति से दूसरी संक्रांति में प्रवेश करने का समय सौर मास। आश्विन नक्षत्र से रेवती नक्षत्र पर्यंत नक्षत्र मास और पूरे 30 दिन का या किसी तिथि को लेकर 30 दिन बाद आने वाली तिथि तक का समय श्रावण मास कहलाता है। श्राद्ध कर्म, पितृकर्म आदि चंद्र मास में करने चाहिए। विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान आदि सत्कर्म सौर मास में करने का विधान है। सोम या पितृगण के कार्य नक्षत्र मास में किए जाते हैं। प्रायश्चित, अन्नप्राशन, मंत्रोपासना, राजकर देना, यज्ञ के दिनों की गणना आदि कर्म श्रावण मास में करना चाहिए। सूर्य चंद्र की तिथियों के योग से जिस माह में पूर्णिमा का योग न हो और 30 दिनों तक संक्रमण न हो वह मल मास कहलाता है। इस मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते। इसी पर्व में सूची विभिन्न तिथियों में किए गए कर्म विशेष के फलों का वर्णन भी करते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को यदि बृहस्पतिवार हो तो उस दिन अग्नि पूजन करने से ऐश्वर्य और इच्छा पूर्ति के अनुसार धन लाभ होता है। आषाढ़ एवं श्रावण मास में मिथुन कर्क राशि के सूर्य में द्वितीया तिथि को उपवास करके विष्णु पूजन करने से स्त्री जल्दी विधवा नहीं होती। इसी प्रकार अन्य तिथियों में किए गए पूजन से क्या क्या प्राप्त होते हैं उनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी पर्व में उद्यानों, गोचर भूमियों, जलाशयों, तुलसी और मंडप आदि की प्रतिष्ठा की शास्त्रीय विधियों का उल्लेख किया गया है। गृहस्थाश्रम की उपयोगिता, सृष्टि, पाताल लोक, भूगोल, ज्योतिष, ब्राह्मणों की महानता, माता पिता एवं गुरुओं की महिमा, वृक्षारोपण का महत्व आदि का विस्तार से वर्णन है। वृक्षारोपण के लिए वैशाख, आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक मास अशुभ एवं विनाशकारी माने जाते हैं। इसी पर्व में 10 प्रकार के यज्ञ कुंडों का वर्णन भी किया गया है। प्रतिसर्ग पर्व। प्रतिसर्ग पर्व इतिहास का सुंदर विवेचन प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक घटनाओं का क्रमवार वर्णन है। ईसा मसीह के जन्म, उनकी भारत यात्रा, मोहम्मद साहब का आविर्भाव, महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण, सतयुग के राजवंशों का वर्णन, त्रेता युग के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन,
द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कलि युग में होने वाले मलेच्छ राजाओं एवं उनकी भाषाओं का वर्णन, नूह की प्रलय गाथा, मगध के राजवंश राजा नंद, बौद्ध राजाओं तथा चौहान व परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। राजवंशों से संबंधित कई कथाओं के माध्यम से मानव जीवन के आदर्श मूल्यों की स्थापना की प्रेरणा देने में भविष्य पुराण अग्रणी है। इस पुराण में प्रसिद्ध बेताल कथाओं, विक्रम बेताल कथाएं या बेताल पच्चीसी की कथाओं का उल्लेख भी मिलता है। जीमूत वाहन और शंखचूड़ की प्रसिद्ध कथा भी इस पुराण में उपलब्ध होती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख इसी पर्व के 23वें से 29वें अध्याय में किया गया है। ये कथा हिंदुओं के सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत लोकोपकारी, मंगलकारी और पुण्य देने वाली है। इस पर्व में भारत के लगभग 1 सहस्त्र वर्ष के इतिहास पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस वजह से इस पुराण को वर्तमान भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता का महान ग्रंथ कहना अनुचित नहीं होगा। प्रसंगवश इसमें मार्कंडेय पुराण की भांति दुर्गा सप्तशती के चरित्रों का भी वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर पर्व, इस पर्व में विष्णु माया से मोहित नारद का वर्णन, चित्रलेखा चरित्र वर्णन, अशोक तथा करवीर व्रत का महात्म्य, गोपनीय कोकिला व्रत का वर्णन, पति पत्नी में प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए तथा स्त्रियों को सौभाग्य प्रदा करने वाले अन्य व्रतों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। भविष्य पुराण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका पारायण और रचना मग ब्राह्मणों द्वारा की गई है। ये मग ब्राह्मण ईरानी पुरोहित थे जो ईसा की 3री शताब्दी में भारत आकर बस गए थे। ये सूर्य के उपासक थे। सूर्य की उपासना वैदिक काल से भारत में होती रही है। मग ब्राह्मणों ने सूर्य उपासना के साथ खगोल विद्या और ज्योतिष का प्रचलन किया। ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य वराह मिहिर खगोल विद्या के ज्ञाता मग ब्राह्मण ही थे। ये मग ब्राह्मण शनैः भारतीय जनजीवन में पूरी तरह से घुल मिल गए। भविष्य पुराण तत्कालीन समाज व्यवस्था पर भी अच्छा प्रकाश डालता है। उस काल की जाति व्यवस्था के बारे में ये पुराण कहता है, जाति न तो जन्म से होती है, न वंश से और न ही व्यवसाय से, बल्कि कर्म तथा आचरण से होती है। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे जो शूद्र कुल में जन्म लेकर भी सत्कर्म के आधार पर पूजनीय बने। स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार वर्ण व्यवस्था ईरान के ब्राह्मणों की देन है। उन्होंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों में समाज को बांटा था। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि ईरानी पुरोहित मग ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। मग ब्राह्मणों के अतिरिक्त भोजक और अग्नि उपासक भी ईरान से यहाँ आए थे, जो बाद में आर्य कहलाने लगे। भविष्य पुराण के अनुसार दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ था। उसी से यम और यमुना पैदा हुए। इस पुराण में सूर्य पूजा की विधि विस्तार से बताई गई है। रक्त चंदन, करवीर पुष्प तथा गुड़ से बनी खाद्य सामग्री सूर्योपासना में उपयुक्त मानी गई है। सूर्य के अतिरिक्त इस पुराण में गणेश जी की पूजा और स्वर्ग नरक का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य सुसंस्कृत होते हुए भी दुराचार से लिप्त रहता है, उसे रौरव नरक का दुख सहन करना पड़ेगा, चाहे वह ब्राह्मण की क्यों न हो। शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य पुराण कहता है कि केवल 5 प्रकार के गुरु होते हैं। 1. आचार्य जो वेदों का रहस्य समझाएं। 2. उपाध्याय जो जीविकोपार्जन हेतु वेद पाठ कराएं। 3. गुरु या पिता जो अपने शिष्यों और संतान को शिक्षित करे तथा उनमें किसी तरह का भेदभाव न करे। 4. ऋत्विक जो अग्निहोत्र या यज्ञ कराएं। महागुरु जो गुरुओं का भी गुरु हो, जिसने वेद, पुराण, रामायण और महाभारत की पूरी तरह अध्ययन किया हो तथा सूर्य, शिव, विष्णु आदि की उपासना विधियों का पूरा ज्ञान रखता हो। भविष्य पुराण में व्रतों और उपवासों के विस्तृत वर्णन के साथ साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का भी विस्तार से उल्लेख है। मंदिरों के निर्माण में स्थापत्य कला का विशद वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है।
सूर्य मंदिर में सूर्य प्रतिमाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में भविष्य पुराण में अधिक जानकारी नहीं उपलब्ध होती। केवल कुछ प्रकार की मजदूरी का उल्लेख प्राप्त होता है। यदि पहले से मजदूरी तय न हो तो कुल किए गए काम का हिसाब लगाकर मजदूरी देनी चाहिए। साधारण तौर पर उस काल में मजदूरी पंट के रूप में दी जाती थी। 20 कौड़ी की एक काकिनी और 4 काकिनी का एक पन होता था। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवता और दैत्यों दानवों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु देवता विजयी नहीं हुए। इंद्र हार के भय से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास विमर्श हेतु गए। गुरु बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किए और स्वास्तिवाचन के साथ ब्राह्मण की उपस्थिति में इंद्राणी ने वह सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा, जिसके फलस्वरूप इंद्र सहित समस्त देवताओं की दानवों पर विजय हुई। रक्षा विधान के समय निम्नलिखित मंत्रोच्चार किया गया था, जिसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है। यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो माचल माचल। इस मंत्र का भावार्थ है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, रक्षा सूत्र तुम चलायमान न हो। ये रक्षा विधान श्रवण मास की पूर्णिमा को प्रातः काल संपन्न किया गया, यथा रक्षा बंधन अस्तित्व में आया और श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण का पुराण वाङ्मय में एक विशिष्ट स्थान है। ये पुराण आज के संदर्भ में बहुत ही जीवनोपयोगी है। वर्तमान में जो भविष्य पुराण उपलब्ध है उसमें केवल 28,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। व्यास जी की दृष्टि इतनी दिव्य थी कि वे भविष्य में घटित होने वाले सारे रहस्यों को उन्होंने पहले ही इस पुराण में लिपिबद्ध कर लिया। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश, बाबर, हुमायूं, तैमूर, शिवाजी, महादजी, सिंधिया आदि का भी वर्णन व्यास जी ने पहले ही इस पुराण में कर दिया। इस पुराण में महारानी विक्टोरिया की 1857 में भारत साम्राज्य बनने का भी वर्णन है, तथा ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा हो जाएगी और संस्कृत प्रायः लुप्त हो जाएगी। रविवारे च संडे च फाल्गुनी च फरवरी षष्ठीश्च सिस्कटी गया तदुदाहार वृद्धिष्म। इस पुराण में भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। सूर्योपासना एवं उसके महत्व का जैसा वर्णन भविष्य पुराण में आता है वैसा कहीं नहीं है। पंचदेवों में परिगणित सूर्य की महिमा, उनके स्वरूप, परिवार, उपासना पद्धति आदि का बहुत विचित्र वर्णन है। पुराण की कथा सुनने एवं सुनाने वाले को भी महाफल की प्राप्ति होती है। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य के दर्शन के लिए गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की। फिर भगवान सूर्य की आज्ञा से वे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान से कोई पुरुष आया। उसे देखते ही भगवान सूर्य खड़े हो गए। फिर उसके अंग को स्पर्श करके उसका सिर सनूप कर उन्होंने अपने भक्त वत्सलता प्रकट की एवं मीठी मीठी बातें करते हुए उन्हें अपने पास बैठा लिया। ठीक उसी समय दूसरा विमान आया। उससे उतरकर जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पास आया, उसकी भी भगवान सूर्य ने उसी प्रकार से उसका भी सम्मान करते हुए अपने पास बैठा लिया। जिनकी वंदना स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश किया करते हैं, उन भगवान सूर्य ने 2 साधारण व्यक्तियों का इतना सत्कार क्यों किया, यही कार्तिकेय कुमार के लिए आश्चर्य का विषय था। कुमार ने अपना आश्चर्य भगवान सूर्य के सामने रखते हुए पूछा, भगवान, इन दोनों सज्जनों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो आप इन्हें सम्मान दे रहे हैं? भगवान सूर्य बोले, ये सज्जन जो पहले आए, अयोध्या में इतिहास पुराण की कथा कहा करते थे। कथा सुनाने वाले मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। यम, यमे, शनि, मनु, तप्ती मुझे इतने प्रिय नहीं लगते जितने की कथावाचक। मुझे धूप, दीप आदि से भी पूजा करने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी की कथा सुनाने से होती है। ये सज्जन कथावाचक हैं।
इसलिए मैं इन पर इतना प्रसन्न हूँ। भगवान सूर्य ने आगे कहा कि ये सज्जन जो बाद में मेरे पास आए, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अनेकों पुराणों की कथा करवाए एवं सुनी। एक बार कथा समाप्त होने पर इन्होंने कथावाचक की प्रदक्षिणा की और उन्हें सोना दान में दिया। इन्होंने कथावाचक का सम्मान करते हुए श्रद्धापूर्वक कथा सुनी, इसलिए मेरी प्रीति इन पर बहुत बढ़ गई। इस प्रकार इतिहास पुराण की कथा सुनना एवं सुनाना, पुराण और पुराण वक्ता की पूजा करना भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इस पावन पुराण में श्रवण करने योग्य बहुत ही अद्भुत कथाएं, वेदों एवं पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, 16 संस्कार, गायत्री जाप का महत्व, गुरु महिमा, यज्ञ कुंडों का वर्णन, मंदिर निर्माण आदि विषयों का विस्तार से वर्णन है। पितृपक्ष पितरों के लिए खास समय है। इस पक्ष में विधि विधान से श्राद्ध करके पितरों को संतुष्ट किया जाता है। हालांकि भविष्य पुराण श्राद्ध के 96 अवसर बताता है। श्राद्ध में विधान कम, श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है। श्रद्धा से यदि सूर्योदय के समय नहा धोकर काले तिल के साथ सूर्य को जल दे अथवा गीता के 7वें अध्याय का संकल्प सहित पाठ कर उसके पुण्य को पितरों को अर्पित कर दे तो भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं और धन धान्य, यश, कीर्ति, पुत्र पौत्रादि में वृद्धि करते हैं। यह बातें ज्योतिषाचार्य पम. शरद चंद्र मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि भविष्य पुराण में कहा गया है, अमायुग मनुक्रांति वृत्तिपात महालया अष्टकान वष्ट का पूर्वेद्यु श्राद्धनवतिश्च शत, अर्थात 12 माह की अमावस्याएं, 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यापाति योग, 15 महालय श्राद्ध, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका तथा 5 पूर्वेद्यु, ये श्राद्ध के 96 अवसर हैं। इसके अलावा पितृपक्ष की प्रत्येक तिथि श्राद्ध के लिए पवित्र है, लेकिन उसमें भी कुछ तिथियां विशेष महत्वपूर्ण है। चौथ कल्याणी या चौथ भरणी, कल्याणी पंचमी या भरणी पंचमी, मात्र नवमी, घात चतुर्दशी, सर्व पौत्री अमावस्या व मातामह प्रतिपदा। ब्रह्म पुराण गणना की दृष्टि से सर्वप्रथम गिना जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। कर्म कांड के बढ़ जाने से जो विकृतियां तत्कालीन समाज में फैल गई थी, उनका विस्तृत वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। ये समस्त विश्व ब्रह्म की इच्छा का ही परिणाम है, इसीलिए उसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। सूर्य इस जगत का प्रत्यक्ष जीवनदाता और कर्ता धर्ता सूर्य को माना गया है, इसलिए सर्वप्रथम सूर्य नारायण की उपासना इस पुराण में की गई है। सूर्य वंश का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से है। सूर्य भगवान की उपासना महिमा इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। समस्त महापुराणों में ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त ब्रह्मांड का सांगोपांग वर्णन इसमें प्राप्त होने के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। विद्वानों ने ब्रह्मांड पुराण को वेदों के समान माना है। छंद शास्त्र की दृष्टि से भी यह उच्च कोटि का पुराण है। इस पुराण में वैदर्भी शैली का जगह जगह प्रयोग हुआ है। उस शैली का प्रभाव प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। ये पुराण पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में प्रक्रिया और अनुषंग नामक 2 पाद हैं। मध्य भाग उपोद्घात पाद के रूप में है, जबकि उत्तर भाग उपसंहार पाद प्रस्तुत करता है। इस पुराण में लगभग 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। पूर्व भाग में मुख्य रूप से नैमिषयोपाख्यान, हिरण्यगर्भ प्रादुर्भाव, देव ऋषि की सृष्टि, कल्प, मनवंतर तथा कृतयुगादि के परिणाम, रुद्र सर्ग, अग्नि सर्ग, दक्ष तथा शंकर का परस्पर आरोप प्रत्यारोप और शाप, प्रियव्रत वंश, भुवन कोश, गंगावतरण तथा खगोल वर्णन में सूर्य आदि ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं एवं आकाशीय पिंडों का विस्तार से विवेचन किया गया है।
इस भाग में समुद्र मंथन, विष्णु द्वारा लिंगोत्पत्ति आख्यान, मंत्रों के विविध भेद, वेद की शाखाएं और मनवंतरोपाख्यान का उल्लेख भी किया गया है। मध्य भाग में श्राद्ध और पिंडदान संबंधी विषयों का विस्तार के साथ वर्णन है। साथ ही परशुराम चरित्र की विस्तृत कथा, राजा सगर की वंश परंपरा, भागीरथ द्वारा गंगा की उपासना, शिवोपासना, गंगा को पृथ्वी पर लाने का व्यापक प्रसंग तथा सूर्य एवं चंद्र वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर भाग में भावी मनवंतरों का विवेचन, त्रिपुर सुंदरी के प्रसिद्ध आख्यान जिसे ललितोपाख्यान कहा जाता है का वर्णन, भंडासुर उद्भव कथा और उसके वंश के विनाश का वृतांत आदि है। ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में अत्यधिक समानता प्राप्त होती है, इसलिए वायु पुराण को महापुराणों में स्थान प्राप्त नहीं है। ब्रह्मांड पुराण का उपदेष्टा प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। इस पुराण को पाप नाशक, पुण्य प्रदान करने वाला और सर्वाधिक पवित्र माना गया है। ये यश, आयु और श्रीवृद्धि करने वाला पुराण है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, पूजा, उपासना और ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इस पुराण के प्रारंभ में बताया गया है कि गुरु अपना श्रेष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम अपने सबसे योग्य शिष्य को देता है। यथा ब्रह्मा ने ये ज्ञान वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने अपने पौत्र पराशर को, पराशर ने जातुकर्ण्य ऋषि को, जातुकर्ण्य ने द्वैपायन को, द्वैपायन ऋषि ने इस पुराण को ज्ञान अपने 5 शिष्यों जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन, पेलव और लोमहर्षण को दिया। लोमहर्षण सूत जी ने इसे भगवान वेद व्यास से सुना। फिर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों को सूत जी ने इस पुराण की कथा सुनाई। पुराणों के विविध 5 लक्षण ब्रह्मांड पुराण में उपलब्ध होते हैं। कहा जाता है कि इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय प्राचीन भारतीय ऋषि जावा द्वीप वर्तमान में इंडोनेशिया लेकर गए थे। इस पुराण का अनुवाद वहां की प्राचीन कवि भाषा में किया गया था, जो आज भी उपलब्ध है। ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष का वर्णन करते हुए पुराणकार इसे कर्मभूमि कहकर संबोधित करता है। ये कर्मभूमि भागीरथी गंगा के उद्गम स्थल से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, जिसका विस्तार 9000 योजन का है। इसके पूर्व में किरात जाति और पश्चिम में मलेच्छ यवनों का वास है। मध्य भाग में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। इसके 7 पर्वत हैं: गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि सैकड़ों पावन नदियां हैं। ये देश कुरु, पांचाल, कलिंग, मगध, शाल, कौशल, केरल, सौराष्ट्र आदि अनेकानेक जनपदों में विभाजित है। यह आर्यों की ऋषि भूमि है। काल गणना का भी इस पुराण में उल्लेख है। इसके अलावा चारों युगों का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके पश्चात परशुराम अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। राजवंशों का वर्णन भी अत्यंत रोचक है। राजाओं के गुणों अवगुणों का निष्पक्ष रूप से विवेचन किया गया है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र दृढ़ संकल्प और घोर संघर्ष द्वारा सफलता प्राप्त करने का दिग्दर्शन कराता है। गंगावतरण की कथा श्रम और विजय की अनुपम गाथा है। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पराशर आदि ऋषियों का प्रसंग भी अत्यंत रोचक है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के उपाख्यान काफी रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं। ब्रह्मांड पुराण में चोरी करने को महापाप बताया गया है। कहा गया है कि देवताओं व ब्राह्मणों की धन संपत्ति, रत्नाभूषणों आदि की चोरी करने वाले व्यक्ति को तत्काल मार डालना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।